नमस्कार, मैं मोना भट्टाचार्य आप सभी का अपने YouTube चैनल इतिहास के पन्नों से मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आयुर्वेद को अपनाओ और रोगों को दूर भगाओ। जी हाँ, आज मैं आपको आयुर्वेद के इतिहास के बारे में बताने जा रही हूँ, इसकी प्राचीनता के विषय में बताने जा रही हूँ कि किस तरह आप आयुर्वेद को अपनाकर और रोगों को दूर भगा सकते हैं। आयुर्वेद की जो औषधियाँ हैं वो हमें अपने मैक्सिमम सामान हमें अपने किचन में ही मिल जाती हैं, और नहीं तो हम अपने इनको गार्डन में भी उगा सकते हैं, इनको छोटे छोटे गमलों में भी उगा सकते हैं, जैसे कि तुलसी का पौधा हुआ या गिलोय हुआ। ये सब हम अपने गार्डन में उगा सकते हैं और इनका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले आयुर्वेद की प्राचीनता से। संसार की सबसे प्राचीनतम पुस्तक ऋग्वेद को माना जाता है। विद्वानों के मतानुसार इसका रचना काल 5000 से लाखों वर्ष पूर्व तक का माना गया है। यह एक प्रमुख हिंदू ग्रंथ है। चरक, सुश्रुत आदि ग्रंथकार आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद मानते हैं। इससे आयुर्वेद की प्राचीनता सिद्ध होती है। आयुर्वेद का अर्थ होता है जीवन से संबंधित ज्ञान, अर्थात जो शास्त्र आयु का ज्ञान कराता है उसे आयुर्वेद कहते हैं। चरक संहिता में भी कहा गया है, हिता हितम सुखम दुख मायु तस्य हिता हितम मानः च तच्च यत्रो कत मायुर्वेदः स उच्यते। आयुर्वेद के ग्रंथ 3 दोषों वात, पित्त और कफ के असंतुलन को रोग का कारण मानते हैं। आयुर्वेद चिकित्सा में 8 अंग माने गए हैं। काय चिकित्सा, शल्य तंत्र, अगध तंत्र, कोमार भृत्य, शालक्य तंत्र, वाजीकरण, रसायन तंत्र, भूत विद्या। इसी से ही अष्टांग आयुर्वेद कहलाता है। कहा जाता है कि आयुर्वेद देवताओं की चिकित्सा पद्धति है, जिसे मानव कल्याण के लिए देवताओं के वैद्य भगवान धन्वंतरी ने धरती के महान ऋषि मुनियों आचार्यों को दिया। इस शास्त्र के आदि आचार्य अश्वनी कुमार माने जाते हैं। चरक के मतानुसार आयुर्वेद का ज्ञान सर्वप्रथम ब्रह्मा से प्रजापति ने, प्रजापति से अश्वनी कुमारों ने, उनसे इंद्र, इंद्र से भारद्वाज ने आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया। आयुर्वेद के विकास में ऋषि चैवन का भी महत्वपूर्ण स्थान है। अत्रि ने 6 शिष्यों अग्निवेश, भेल, जतु, पाराशर, क्षारपानी और हारित को आयुर्वेद का ज्ञान दिया। इन शिष्यों में अग्निवेश ने एक संहिता का प्रतिपादन किया, जिसे अग्निवेश तंत्र कहा जाता है। चरक ने इसका प्रतिसंस्कार किया और इसमें कुछ नए अध्याय जोड़कर एक नया रूप प्रदान किया और उसका नाम चरक संहिता पड़ा, जो आयुर्वेद का आधार बना। सुश्रुत के अनुसार धन्वंतरी भगवान काशीराज दिवोदय के रूप में अवतार लिया तथा उनके पास स्वयं सुश्रुत और अन्य ऋषि आयुर्वेद का अध्ययन करने गए। धन्वंतरी ने भी आयुर्वेद का जनक ब्रह्मा जी को ही बताया है। ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति, उनसे अश्वनी कुमार तथा उनसे इंद्र ने आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया। चरक संहिता के रचयिता महर्षि चरक एक उच्च कोटि के वैज्ञानिक थे। उन्होंने वनस्पति जन्य विभिन्न औषधियों का निर्माण किया तथा उसका प्रचार प्रसार भी किया। महर्षि चरक पहले चिकित्सक थे जिन्होंने पाचन, उपापचय और मानव शरीर प्रतिरक्षा की अवधारणा दुनिया के सामने प्रस्तुत की। चरक संहिता के अध्ययन से पूरी जीवन शैली का आपको ज्ञान हो जाता है, जिससे आप निरोगी रह सकते हैं। इनमें शामिल है आहारचर्या, ऋतुचर्या और रात्रिचर्या। आचार्य सुश्रुत उच्च कोटि के आयुर्वेदाचार्य एवं शल्य चिकित्सक थे। इन्होंने शल्य शास्त्र की शिक्षा धन्वंतरी से प्राप्त की थी। कहा जाता है कि पृथ्वी पर शल्य तंत्र के पिता सुश्रुत ही हैं। सुश्रुत आंखों के मोतियाबिंद की शल्य क्रिया के विशेषज्ञ थे। इनके द्वारा लिखे ग्रंथ को सुश्रुत संहिता कहा जाता है। इस पुस्तक में 5 अध्याय हैं, जिनमें सूत्र स्थान, निदान स्थान, शरीर स्थान, कल्प स्थान और चिकित्सा स्थान सम्मिलित हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सा के लाभ। आयुर्वेद से हम अपनी भोजन शैली में परिवर्तन कर रोगों को दूर रख सकते हैं। पुराने से पुराने रोग भी आयुर्वेद के उपचार से ठीक हो जाते हैं। आयुर्वेदिक औषधियाँ स्वस्थ लोगों के लिए भी लाभकारी है। आयुर्वेदिक औषधियाँ फूल, पौधे, जड़ी बूटी आदि से बनते हैं, अतः इनके सेवन से कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ इस प्रकार हैं, जैसे गिलोय। गिलोय एक बेल है जिसके तने का रस या सत्व बनाकर आप प्रयोग कर सकते हैं।
इसका प्रयोग आप वातरक यानी कि गाउट, आर्थराइटिस, हृदय रोग, त्वचा संबंधी रोग आदि में होता है। यहाँ तक कि डेंगू होने पर प्लेटलेट्स की मात्रा बढ़ाने के लिए यह एक रामबाण उपाय है। अश्वगंधा चूर्ण से हम अपनी शरीर की इम्यून सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं। आंवला, आंवला से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। साथ ही इसके नियमित सेवन से हृदय रोग, अतिसार, ज्वरनाशक, त्वचा रोग आदि में भी ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। मुल्हाटी, इसका उपयोग आप एसिडिटी में कर सकते हैं। पेप्टिक अल्सर में यह रामबाण है। इसके अलावा यह खांसी, दृष्टिवर्धक, स्वर भेद, बलवर्धक आदि में इसका उपयोग बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। हल्दी, हल्दी जो कि आसानी से हर भारतीय रसोई में उपलब्ध होती है और अधिकतर सब्जी में हम इसका उपयोग भी करते हैं। इसके अनेक फायदे हैं, जैसे कि ये इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है, त्वचा रोगों में, रक्त शोधक आदि रोगों में इसका बहुत प्रयोग होता है। बल्कि ठंडियों में हम इसको दूध के साथ भी ले सकते हैं। अशोक, अशोक की छाल बेहद उपकारी है। ये स्त्री संबंधी रोगों को दूर करने में लाभकारी है। यह मुख्यतः रक्त प्रदर, श्वेत प्रदर, अपच, दाहर में उपयोगी है। ब्राह्मी, ये नर्वस सिस्टम के लिए अत्यधिक उपयोगी है। मिर्गी में इसका उपयोग बहुत लाभकारी है। मानसिक विकार, बच्चों की स्मृति शक्ति, त्वचा रोगों, प्लीहा संबंधी रोगों के उपचार के लिए ये प्रयोग होता है। तुलसी, ये पौधा तो आमतौर पर सभी घरों में मिल जाता है। इसकी पत्तियों से हम हर्बल टी बनाते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है तथा सामान्यतः इसका उपयोग हम सर्दी खांसी से लेकर ज्वर में इसके पत्तियों का काढ़ा बनाते हैं। नीम, अगर आपके घर के आसपास नीम का पेड़ है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि ये वातावरण को शुद्ध करने के साथ साथ ही गर्मी के मौसम में ये पेड़ ठंडी हवा का झोंका भी देता है। ये बहुत सी बीमारियों के इलाज में भी काम आता है। त्वचा रोग में लाभकारी है। नहाने के समय इसकी पत्तियों का प्रयोग बहुत ज़्यादा लाभकारी है। नीम के दातून पायरिया की रोकथाम के लिए भी काम आता है और नीम एक बहुत अच्छा कंडीशनर भी है। इसको पानी में उबालकर उस पानी से सिर धोने पर फंगस जैसी बीमारी दूर होती है। नीम के पानी से चेहरा धोने पर मुहासों से भी राहत मिलती है। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ, आयुर्वेद में लगभग 1200 जड़ी बूटियाँ हैं। कुछ फल पौधे तो हम घर पर ही लगा सकते हैं तथा उनका उपयोग औषधि के रूप में कर सकते हैं। आइए ऐसे ही कुछ जड़ी बूटियों के बारे में विस्तार से जानें। लहसुन, लहसुन के फायदे हैं त्वचा संबंधी रोग में, हृदय रोग, पाचन विकार, दमा, सांस की बीमारी, कैंसर इत्यादि रोगों में फ़ायदा करती है। इसका उपयोग आप चटनी, मसाले, अचार किसी भी रूप में कर सकते हैं, परंतु गर्भावस्था में ज़्यादा लहसुन का प्रयोग ना करें। करी पत्ता, करी पत्ता का उपयोग हम मोटापा कम करने, पाचन ठीक करने तथा अन्य स्वास्थ्य लाभ के लिए करते हैं। इसका उपयोग आप सांभर, इडली या कोई भी प्रकार की दाल, उपमा, पोहा या कच्ची पत्ती भी आप चबा सकते हैं। दालचीनी, सर्दी जुकाम के लिए, इम्यून सिस्टम, पाचन संबंधी, स्त्री रोग इत्यादि में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग आप काढ़ा बनाने में, मसालों के रूप में, या इसको पीसकर इसका पाउडर बना लें और फिर उसको आप चाय बनाकर उसके ऊपर छिड़क सकते हैं, या सब्जी जब बन जाए तो उसके ऊपर भी इसका पाउडर आप छिड़क सकते हैं। यह लीवर संबंधी रोगों में भी लाभकारी है। अदरक हर रसोई घर में ही पाई जाती है। इसे महाऔषधि भी कहते हैं। मसाले और औषधि के रूप में इसका उपयोग बहुत होता है। आप अदरक की चाय बनाकर पी सकते हैं, जो कि विभिन्न रोगों को ठीक करने में लाभकारी है। अदरक में एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। अदरक स्त्री रोग, सांस संबंधी और भी कई प्रकार के दर्द जैसे कान के दर्द या दांत के दर्द में लाभकारी है। पाचन विकार के लिए, जैसे अपच जिसे कि इंडाइजेशन कहते हैं, पेट में गैस, कब्ज या उल्टी होने पर, छाती में जलन या खट्टी डकार में इसका उपयोग कर सकते हैं, परंतु गर्मी में इसका उपयोग कम कीजिए क्योंकि यह गर्म होती है। अल्सर, रक्तपित्त, उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति अदरक का सेवन ना करें। दही,
पाचन क्रिया में सुधार, प्रोटीन से युक्त, मधुमेह के रोग में लाभकारी। दही, जी हाँ, दही आप दिन के समय चावल के साथ ले सकते हैं। दही के साथ खाया हुआ कुछ भी आसानी से पच जाता है। दही में विटामिन B5, B12 आदि होने के कारण वह खून में हीमोग्लोबिन बढ़ाता है। दही खाने के साथ साथ शरीर या बालों में लगाने के भी काम आता है। रात में खाने के समय दही का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो देखा आपने कि आयुर्वेद का ज्ञान हमारे शरीर की रोगों से किस तरह रक्षा करता है, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाता है। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नई जानकारी के साथ, नए इतिहास के साथ। धन्यवाद।